गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रों। मैं आपको सेकंड पेपर यानी ग्रामर मैं आपको रोजाना लाइव पढ़ा रहा हूँ और लाइव का जो टाइम है वो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से 7 बजे तक पढ़ाता हूँ। आप अपनी लाइव क्लास लेना चाहें तो लाइव क्लास ले सकते हैं और इधर वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहें तो वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आपको मैं सेकंड पेपर स्वयं पढ़ा ही रहा हूँ, इधर मैं फर्स्ट पेपर आपको वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपको पोइट्री और पोइट्री में मैं ट्रू ब्यूटी एक पोइम जो है वो पहले डाल चुका हूँ। आप उसको पढ़ के उसके माध्यम से कुछ करें, पढ़ें और आगे बढ़ने का जरूर जज्बा रखिए, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ अभी लॉकडाउन जो चल रहा है, इस ऐसे लॉकडाउन के मध्य में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, क्योंकि जीवन की जो दिनचर्या है वो नहीं चल सकती, नहीं चल पा रही है, क्योंकि जहाँ कोई कंटेनमेंट में कोई भी एक मरीज मिलता है और ऐसी स्थितियों वहाँ की एरिया सीज कर दी जाती है। अभी फ़िलहाल में कोचिंग चलने का कोई विचार नहीं है, अभी कोचिंग कोई नहीं चल पाएगी, इसलिए आप थोड़ा वीडियो और ऑनलाइन लाइव क्लास जैसी भी आपको पढ़ाई मिले आप पढ़िए। आज मैं आपको एक पोइम पढ़ाऊंगा। पोइम होगी आपकी एलिमेंट। एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एक शोक गीत, यानी शोक गीत यानी कि विलाप, यानी कवि पीवी शैली जो है, कवि पीवी शैली जो है और पोइट पीवी शैली ने यहाँ उस आनंद के बारे में बताया है जिस आनंद को लोग हमेशा के लिए खोना नहीं चाहते, कभी नहीं खोना चाहते। और वो आनंद क्या है? एक युवा अवस्था, क्योंकि युवा अवस्था में हर व्यक्ति वो सारे आनंद लेता है जिनके बारे में वो सोचता है। मैं आपको कभी कभी सुनाता रहता हूँ, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी है कहाँ, गर कुछ जिंदगानी रही तो फिर नौजवानी है कहाँ। यहाँ पर पीवी शैली इसी के ऊपर बोलते हैं, इसी के ऊपर, यानी पीवी शैली बहुत कुछ कह रहे हैं और पीवी शैली जो कह रहे हैं उस बात को समझो। पीवी शैली ने यहाँ पर समय, संसार, यहाँ तक जीवन, इन सब के बारे में बताया है, इन सब के बारे में बताया है। क्या कहा है समझो, मैं कविता के माध्यम से कहता हूं। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ वर्ड, ओ संसार, ओ लाइफ, ओ जीवन, ओ टाइम, ओ समय है। यानी ये तीन वस्तुएं, यानी तीन जिनके बारे में बोला, वो तीनों समय से ही बिलोंग करती हैं, तीनों की तीनों टाइम से बिलोंग कर रही हैं और तीनों की तीनों एक के बाद एक जा रही है। कोई भी ऐसा नहीं है जो स्थायी हो, सब जा रहे हैं। पता नहीं लोग फिर भी यहाँ रहना चाहते हैं। दुनिया का सबसे अद्भुत ये नज़ारा है, ये सब जानते हैं कि सब को मरना और सब जा रहे हैं, फिर भी लोग यहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन पीवी शैली क्या कहना चाहते हैं? पीवी शैली कहती है ऊन, बताए कि ऑन हुज लास्ट स्टेप, ऑन हुज, जिस लास्ट माने अंतिम, स्टेप यानी सीढ़ी पर, उस अंतिम सीढ़ी पर आई क्लाइम यानी मैं चढ़ता हूँ, जिस अंतिम सीढ़ी पर आई क्लाइम में चढ़ता हूं। बताए कि ट्रेम्बलिंग एट दैट वियर, ट्रेम्बलिंग यानी मैं कांप रहा हूं, कहां कांप रहा हूं? बताए कि एट दैट, उस वियर, उस स्थान पर, वियर जहां आई हैड स्टूड बिफोर, अब जहां मैं आके खड़ा हो चुका हूं, जहां मैं आ चुका हूं। प्यारे, वृद्धावस्था को देखकर कि हर व्यक्ति को दुख होता है। यह पीवी शैली अब वृद्धावस्था पर जब आए हैं तो बहुत विलाप कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं। कहते हैं मुझे डर लगता है जब मैं वृद्धावस्था में आता हूँ, यानी जब मैं वृद्धावस्था में आया हूँ, मेरे ऊपर यानी वृद्धावस्था आ चुकी है, तो मुझे अब ये डर लगता है। क्यों? क्योंकि ये मेरी अंतिम सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी, जीवन की अंतिम सीढ़ी क्या होती है? बुढ़ापा, वृद्धावस्था। उन्होंने कहा, अब आगे कहते हैं कि व्हेन विल रिटर्न, व्हेन विल रिटर्न, कब वापस होगी द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। प्यारे, उन्होंने कह दिया कि व्हेन विल रिटर्न, हे ईश्वर, हे परम पिता, ये कब वापस होगी द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, यानी ये युवा अवस्था, ये युवा अवस्था की जो शान है, जो शौकत है, जो आनंद है, वो अब कब वापस होंगे? कभी अंतरात्मा से जवाब देता है, नो मोर, नहीं, ओ नेवर मोर, अब कभी नहीं, नो मोर, नहीं,
और नेवर मोर, कभी नहीं, यानी ये युवावस्था कभी आने वाली नहीं है, कभी आने वाली नहीं है। कितनी कष्ट की बात है, लोग युवावस्था को बहुत चाहते हैं। मैं जानता हूं वो सारे कार्य जितने भी पावर के होते हैं, कभी देखा ना, अगर पैदल चलने वाला एक नवयुवक लड़का हो और ये ट्रैक्टर जा रहा हो ट्रैक्टर, तो मन करता है एक बार दौड़ करके पकड़ लूं पीछे से, और ट्रॉली को पकड़ के चढ़ जाता है उसमें। ये क्या है कि युवावस्था, अगर कोई वृद्ध व्यक्ति जिससे कहा जाए वो चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि युवावस्था के आनंद ही कुछ अलग है। खूब शोरगुल करते रहते हैं। आगे की पंक्तियों में इसने और क्या कहा है, आगे की पंक्तियों में इसने कहा है कि आउट ऑफ डे एंड नाइट, आउट ऑफ डे एंड नाइट यानी दिन और रात के बाद। बेटा दिन और रात, दिन और रात यानी क्या है, यानी 24 घंटे, 24 आवर्स। इन 24 घंटों के बाहर क्या कोई समय बचता है? मैं जानता हूं शायद इनके अलावा कोई समय नहीं है। 24 आवर्स के बाद और कोई समय नहीं है। ये कहता है प्रत्येक समय यानी प्रत्येक क्षण से भी मेरा क्या है कि सीधा उसने कह दिया कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट यानी दिन और रात के बाहर, यानी 24 घंटे के बाहर, यानी प्रत्येक क्षण के बाहर क्या हुआ, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट। ए जॉय एक आनंद, मेरे प्यारे, ए जॉय यानी एक आनंद, हैज टेकन फ्लाइट, हैज टेकन फ्लाइट, हैज टेकन फ्लाइट। मेरा आनंद जो था वो क्या हुआ, हैज टेकन फ्लाइट यानी जा चुका है, क्योंकि युवावस्था चली गई, उस अंतिम सीढ़ी पर आ गया, बुढ़ापे पर आ गया। जब मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने आनंदों को खो चुका हूं, मेरा आनंद चला गया है, अब मेरे पास कोई आनंद नहीं है। कभी यहां तक कहते हैं कि फ्रेश स्प्रिंग, स्वच्छ स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में सुगंधित फूलों की खुशबू आती है। एक बात बताऊं, बूढ़े बाबा हों और बूढ़े बाबा को किसी भी पुष्प की और खुशबू आप देंगे तो बाबा को खुशबू आती नहीं। बाबा कहते बेटा अब मेरी युवावस्था चली गई है, अब इन फूलों का आनंद तुम लो। जो सांसारिक फूल है, सांसारिक फूल, प्रकृति की सुंदरता है, इस सुंदरता का वृद्धावस्था में कोई आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो आनंद था, आंतरिक आनंद था, वो चला गया है। सीधा उसने कभी नहीं कह दिया कि प्रत्येक क्षण के लिए जो मेरा आनंद था वो अंदर से चला गया। इट जॉय हैज टेकन फ्लाइट, आनंद जा चुका है। आगे उसने कहा फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश स्प्रिंग वह स्वच्छ बसंत ऋतु एंड समर, एंड समर और गर्मी। बेटा चाहे वो बसंत ऋतु का आनंद हो, चाहे थोड़ी सी गर्मी का आनंद हो, चाहे बताया उसने एंड विंटर हॉर, विंटर हॉर ये सर्दियों की कड़कड़ाहट, पकी हुई सर्दी, चाहे वो सर्दियों का आनंद हो। ये सब क्या करते हैं पता है कि क्या करते हैं, मूव माई फेंट हार्ट, मूव यानी क्या करते हैं, सहराते हैं, माई फेंट हार्ट मेरे इस हृदय को हल्का सहराते हैं। लेकिन किसके आनंद से नहीं, बताया कि विद किससे, विद ग्रीफ, ये दुख से। ये मुझे आनंद नहीं देते, ये भी मुझे दुखी करते हैं, ये भी मुझे दुख देते हैं, दुख से सहराते हैं। बट लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये आनंद दें, बट लेकिन क्या कहा उसने, विद डिलाइट, लेकिन ये आनंद से नहीं सहराते, लेकिन ये आनंद से नहीं सहराते। बट का मतलब क्या है, यानी विलोम में ले जाना, विलोम में ले जाना, उल्टा करना, आनंद से नहीं सहराते। यहां तक कवि कहता है कि बट डिलाइट क्या, बट विद लाइट क्या ये आनंद से सहरा सकते हैं? तो कवि का जवाब होता है, आंतरिक भावना का जवाब होता है, नो मोर, नहीं, और नेवर मोर, कभी नहीं। अब ये कभी आनंद से नहीं सहरा सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, ये कविता अति महत्वपूर्ण है, इसका सेंट्रल आइडिया पेपर में बहुत आता है। आप अपनी किताब के माध्यम से, जो आपको मैंने किताब दी है उस किताब के माध्यम से सेंट्रल आइडिया भी मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, आप उसके माध्यम से तैयार करिए। जिनके पास बुक नहीं है वो मुझे कॉल करो, मैं उन्हें व्हाट्सएप पर या हार्ड कॉपी किसी भी तरीके से दे सकता हूँ और किताब भी ले सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन यही होगी कि आपको फीस पे करनी होगी। गुड बाय।